हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे जेई मेन सीरीज में जेई मेन 2025 जो क्वेश्चन सीरीज हम बना रहे हैं अभी, तो उसमें ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 और सेशन 1, जो कि जनवरी 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें से कोई केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और जो सेशन 2 दैट वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025, तो उसमें कम ही क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे। उन क्वेश्चन को लेके अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अमंग SO2, NF3, NH3, HCF2, ClF3 and SF4, ये 6 मॉलिक्यूल है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। अच्छा बताओ, तो इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट, इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। अच्छा, HCF2 में और बाकी किसी में भी जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं है, बाकी सब में नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर होना चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें एक ही लोन पेयर है NF3 में भी। अच्छा, NF3 में लोन पेयर फ्लोरीन के पास 3 × 3 नाइट्रोजन प्लस 1 मीन्स 10 हो गया। NH3 में एक ही लोन पेयर है। ClF3 में क्लोरीन के पास 2 और 3 × 3 कितना हो गया, 11 लोन पेयर है। और SpSF6 फ्लोरीन में 4 × 3 और सल्फर में 1, दैट इज 13 लोन पेयर्स। देख लिया सबने। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर SF4 में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर से SF4 में फ्लोरीन, हर कोई इसमें देखो, इसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज क्या होते हैं, ये सेंट्रल एटम ही समझ लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम का नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जो कि सेंट्रल एटम होगा प्लस पेरिफेरल एटम होगा। तो फ्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर होते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बनाया, तो 7 में अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो 3 × टोटल 4 फ्लोरीन है, तो कितने हो गए 12। और सल्फर पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं, एक लोन पेयर है, तो 13 हो गया। तो SF4 में, और SF4 ऐसे भी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो SF4 में हाइब्रिडेशन क्या है, बॉन्डेड एटम 4 लोन पेयर 1, सम कितना हो गया 5 मीन्स हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। समझे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, a molecule with the formula AX4Y has all its elements from P block। ओके, तो मीन्स A जो एलिमेंट है X और Y सब P ब्लॉक को ही बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बाद एलिमेंट A इज द रेयरेस्ट मोनोएटॉमिक नॉन रेडियोएक्टिव फ्रॉम इट्स ग्रुप। रेयरेस्ट मोनोएटॉमिक एंड नॉन रेडियोएक्टिव। मोनोएटॉमिक गैस कौन से होते हैं, सोचो सोचो कौन से होते हैं, बिल्कुल, दैट इज नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैसेस में अगर देखा जाए तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और रेडन जो कि एटॉमिक नंबर 86 है, रेडन और उसमें 118 एटॉमिक नंबर, वो दोनों रेडियोएक्टिव है। तो इसमें जो बोला गया है, ये मोनोएटॉमिक मींस नोबेल गैसेस बट नॉन रेडियोएक्टिव एंड हैज लोएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी। हमें पता है आयोनेशन एंथैल्पी वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो रेडन के ऊपर जो होगा उसका लोएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी होगा। सो दैट इज नॉन अदर देन जेनॉन। और बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे भी पता है जो कि ग्रुप 18 एलिमेंट है नोबेल गैसेस में, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट जेनॉन है। और उसके बाद कौन से होते हैं, क्रिप्टन होता है। बाकी हीलियम, नियन, आर्गन हो तो इनर्ट गैस होते, कंपाउंड बनाते ही नहीं है। तो जेनॉन हो गया ए। और उसके बाद क्या दिया है, एलिमेंट्स, और इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स X एंड Y हैव फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रेस्पेक्टिवली। X जो एलिमेंट है उसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, दैट इज नॉन अदर देन फ्लोरीन। सेकेंड हाईएस्ट है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड हो गया F4O, और इसको लिख सकते हो XeOF4, ये कंपाउंड हो गया। अच्छा, तो XeOF4 में बॉन्डेड एटम 4 + 1 5 है, सेंट्रल एटम A, बॉन्डेड एटम 5 और एक लोन पेयर है Ab5E। तो अगर Ab5E है तो उसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, इसे सोचने वाला था। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम।
मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जो भी दिया है इसमें देखना है बॉन्ड लेंथ सब में डिफरेंट होना चाहिए, सारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और क्या है इसमें लोन पेयर भी सेंट्रल एटम के साथ होना चाहिए। तो HCF2 लीनियर है, दोनों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। HCF4 स्क्वायर प्लानर है, चारों बॉन्ड लेंथ X और F आइडेंटिकल है। PF5 में एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, क्योंकि TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, लोन पेयर होना चाहिए। फास्फोरस में कोई लोन पेयर नहीं है, बचता क्या है SF4 में सल्फर पास 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मीन्स एक लोन पेयर है, और इसका शेप क्या है सीसॉ। तो सीसॉ कहाँ से डिराइव हुआ है, सीसॉ शेप डिराइव हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से, जहाँ पे बॉन्ड लेंथ नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो आंसर क्या आ गया SF4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब देखो मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स और आयन दिया है, और लिस्ट 2 में हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। PF5 बॉन्डेड एटम 5 है, लोन पेयर 0 है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ। हाइब्रिडेशन होगा sp3d, SF6 sp3d2, NiCO4 sp3, और PTCl5 प्लैटिनम का 4 कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स जो कि स्क्वायर प्लानर होता है DsP2। आप इसमें देख लो, है ना। तो ये इसके साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर करने बाद 1 आ रहा है 2, B आ रहा है 3, 1 2 देन B3 C4, सो दैट इज ऑप्शन D और 4, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट, given below are 2 statements. Okay, statement 1, for ClF3 all 3 possible structures may be drawn as ClF3 सेंट्रल एटम क्लोरीन है और 3 पेरिफेरल एटम है। तो क्लोरीन अगर सेंट्रल एटम है, 3 क्लोरीन पेरिफेरल एटम है, तो बाकी लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे जो दिया है। तो अगर लोन पेयर 2 होंगे, उसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो इसमें 3 इक्वेटोरियल होगा और 2 एक्सियल होगा। तो इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया है, इसमें देखो 2 जो लोन पेयर है इक्वेटोरियल पे है, और यहाँ पे एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, और ये दोनों इक्वेटोरियल, दोनों एक्सियल पोजीशन पे, ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, मे बी ड्रॉन, मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। अच्छा अगर पूछा जाए ये तीनों में व्हिच इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, व्हिच इज द रियल स्ट्रक्चर, तो हमें पता है जो रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, मींस लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम होता है। तो इसका मतलब लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन पे या डिस्टेंस पे रहने को पसंद करेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कब होगा, अगर वो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे, क्योंकि इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल 120 है, एक्सियल में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों लोन पेयर ट्राई करेंगे कहाँ पे होना चाहिए, दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही होंगे, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। अच्छा अब इसमें देखो स्टेटमेंट 2, स्ट्रक्चर 3 ये जो दिया है इज मोस्ट स्टेबल, नहीं ये गलत हो गया। आज द ऑर्बिटल्स हैविंग द लोन पेयर आर एक्सियल व्हेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मिनिमम, नहीं जो मिनिमम होता है दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन 1। अच्छा क्वेश्चन था ऐसे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मींस इसको MOT से है, जहां पे कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इन द बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें देखो O2 पैरामैग्नेटिक है, N2 डायमैग्नेटिक है, F2 डायमैग्नेटिक है। O2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो H2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। Cl2 और F2 दोनों क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या आ गया, A एंड D, दैट इज 1। ये तो आसान क्वेश्चन है MOT का। अब रहा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 में दिया है मॉलिक्यूलर आयन, लिस्ट 2 में दिया है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का जो रेशियो है, ओके, बॉन्ड पेयर इज टू लोन पेयर।
तो ICl2 माइनस में देखो, आयोडीन सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन माइनस मीन्स उसको सेंट्रल एटम साथ कंसिडर करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसमें 2 क्लोरीन है, तो बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड एटम 2 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो लोन पेयर कितने रहे? 3, और बॉन्डेड एटम कितने हैं? 2। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दिया है, तो 2:3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी 2 है। यहाँ पे SO2 बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 4 है ना। बॉन्ड पेयर मीन्स डबल बॉन्ड अगर बनाया है तो डबल बॉन्ड को हम 2 बॉन्ड पेयर में कंसिडर करेंगे। तो बॉन्ड पेयर 2 4 हो गए, और लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर एक ही होगा, 4:1। HCl4 बॉन्ड पेयर 4, और कितने लोन पेयर होंगे? लोन पेयर यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देख लो, ICl2 माइनस 2:3, देन बोरन सॉरी B4 2:2, तो ऑप्शन 1 साहब देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कम ही क्वेश्चन आए थे। सो कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू।